फजूल ने मुझसे एक आदमी को पिटवा दिया। चुप रहो। अच्छा हुक्म चला रही हो? चलो अब हम रजिस्ट्रार के ऑफिस जा रहे हैं। यानी कि तुम्हें सोचना चाहिए। अगर किसी के भी सामने झुके बगैर अपनी मोहब्बत पर यकीन रखते हुए हम शादी करना चाहते हैं तो चलो फिर। तुम सही थी। मैं जरा रूड हो गया था तुमसे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन क्या करूं, तुमने मुझे गुस्सा ही इतना दिला दिया कि पागल हो गया मैं। तुम अब भी लेकिन कह रहे हो। देखो तुर्कान, मैंने तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी पर कभी भी शक नहीं किया है, लेकिन तुम हो कि माजी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो यार। इसलिए बस मैं अपने आपे से बाहर निकल गया और वो सब कुछ कह डाला। माफ कर दो मुझे। मुझे भी अफसोस है। सब कुछ एक साथ हो गया। एक तरफ मेरे बाबा, दूसरी तरफ दरिया। उन दोनों ने गलत लोगों का इंतखाब किया और शादी भी करना चाहते हैं। मैंने कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन कुछ नहीं कर सकी मैं। तुम नहीं रोक सकती, मैं भी नहीं रोक सकता उन्हें। लेकिन हमेशा तुम मुझसे ही उलझते हो, पता है ना तुम्हें। और तुम मेरे साथ। वैसे मैच बराबर का होता है ना? चलो शादी कर लेते हैं फिर। इससे पहले कि म्युनिसिपैलिटी का लंच ब्रेक हो और हमें देर हो जाए, जाकर शादी की तारीख ले लेते हैं। इंशाल्लाह अब हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, शादी के बाद तुम्हारे साथ क्या करना है जानता हूँ मैं। क्या कहा तुमने? मैंने दरअसल ये कहा कि पहले शादी का काम निपटा लेते हैं, इसके बाद हनीमून पे कहाँ जाना है इस बारे में सोच रहा था बुलंद आवाज में। फ्रांस जाएंगे हम। अपने हनीमून के लिए फ्रांस जाएंगे उमर। इफे, नानी की जान, कहाँ हो तुम? देखो, मैंने तुम्हारे लिए कोको वाला दूध बनाया है। इफे, या मेरे खुदा, कहाँ चला गया? बाथरूम में तो नहीं है। इफे, यहाँ भी नहीं है। इफे, मेरे बच्चे, इफे। शुक्र है खाना आपा बनाती हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन सफाई सारी मुझे करनी पड़ती है। वो बेचारी भी क्या कर सकती है, दिन रात काम करके थक चुकी है। इफे कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या कह रही हैं? अपने कमरे में होगा। मैंने देख लिया है, वो अपने कमरे में भी नहीं है। सादिक साहब उसे पार्क लेकर जाने के लिए कह रहे थे। मगर मेरे भाई कम से कम हमें बताते तो सही। हो सकता है गार्डन में खेल रहा हो। हाँ, उसे तजस्सुस था कि उस कमरे में क्या है। नहीं, वो तो यहाँ भी नजर नहीं आ रहा। रुके, फिक्र ना करें, फातिह के साथ होगा, उसे कॉल करती हूँ मैं। मैं जल्दी से गार्डन में देख कर आती हूँ। इरफान, यहाँ कहिए सादिक साहब। इरफान, तनख्वाह अदा करनी है, ये लो, जाकर बैंक से निकाल कर ले आओ। ये तो सादिक साहब तनख्वाहों के हिसाब से काफी कम रकम है, ये कैसे करेंगे? ठीक है, मैं जानता हूँ ये कम है बेटा, लेकिन जाकर वो करो जो कहा है तुमसे। ठीक है, जैसा आप कहें। हेलो, हाँ जी, फरमाइए मुझकान साहब। सादिक साहब, माफी चाहती हूँ कि आपको काम के दरमियान में परेशान करी हूँ, लेकिन एफए घर पे मौजूद नहीं है। पता नहीं कहाँ है वो। घर में हर जगह तलाश किया उसे। घर में कैसे नहीं है? घर से कहाँ जा सकता है वो? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। हम तो खाना बना रहे थे और वो अपने कमरे में खेल रहा था उस वक्त। मेरे ख्याल से वो गार्डन में खेलने गया होगा, वहाँ देखा आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह देख लिया, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। उसकी माँ को भी कॉल नहीं की। इस वक्त अदालत में होगी ना वो। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। नुज़रत साहिबा बहुत डरी हुई है, गार्डन में ढूंढ रही है, सोच रही है कि कहीं समंदर में न गिर गया हो। चले ठीक है, घबराए मत, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर, आप परेशान मत हो, मैं पहुँच रहा हूँ। या खुदा, इन्होंने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? शायद कोई किसी काम से बाहर निकला होगा। अच्छा चलो कॉफी पीते हैं साथ। नहीं, बेहतर है कि मैं अभी अंदर ना आऊं। हालात बेहतर हो जाए फिर आऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है। वैसे तुम अपने बाबा से घर के बारे में दोबारा बात कर लेना। अगर वो मान गए तो मैं तुम्हारे नाम पे खरीद लूंगा।
ओह खुदाया, जवेरिया दौड़ क्यों रही है? कुछ गलत हुआ है। नहीं, कहीं नहीं मिल रहा। दुकान वाले ने आखिरी बार उसे वहाँ देखा था। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? एफए नहीं मिल रहा दरिया। एफए नहीं मिल रहा? क्या कह रही हो तुम? मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है? घर से बाहर निकला था, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे कैसे जा सकता है? मेरा बेटा किसी को बताए बगैर कहीं नहीं जाता। वो घर पर ही होगा, कहीं छुप गया होगा, तुम लोगों को मिल नहीं रहा होगा। एफए बेटा, मेरी जान, कहाँ हो तुम? आंटी, मेरा बेटा कहाँ है? बताइए कहाँ है वो? बेटी, मैं स्टफिंग बना रही थी और वो अपने कमरे में खेल रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और बोला मैं पजल से खेलूंगा, और मैंने उसे पजल दे दिया। फिर मैंने उसके लिए कोको दूध बनाया और जब देने के लिए गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने हर जगह तलाश किया मगर वो कहीं भी नहीं है। क्या मतलब है? वो घर से कैसे जा सकता है? मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ से चला गया दरिया। कहाँ जाएगा वो बच्चा? इससे पहले तो वो अकेले कभी नहीं गया। आंटी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आपने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? दरिया देखो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कारताल में कैसे ना चीखूं? मेरा बच्चा गायब हो गया इस घर से। शायद वो बाहर खेलने गया होगा, हम उसे जाकर ढूंढते हैं बाहर। मिल जाएगा वो, तुम फिक्र मत करो। पार्क में भी नहीं है। कहीं उसके बाप ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया? नहीं, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। दरिया प्लीज पुरसुकून हो जाओ, सांस लो थोड़ा सुकून से। हम दोबारा घर में उसे देखते हैं। हो सकता है वो घर में कहीं छुप गया हो। नहीं मिला तो हम पुलिस को कॉल करेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे, तो फिक्र मत करो। क्या तुम्हें दादी की याद आई? मुझे दादा की भी बहुत याद आई। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटा। काश मेरे बाबा भी आ जाते। वो क्यों नहीं आ रहे दादा? वो नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि उसके पास बहुत काम है, मसरूफ है। लेकिन वो तुम्हें बहुत याद करता है। जैसे ही काम खत्म होगा वो तुम्हारे पास आएगा और जोर से गले लगाएगा। नहीं, वो नहीं आएंगे। अम्मी ने यही कहा था, वो कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं कारताल, मैं वाकई में पागल हो रही हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये कार्ड्स मैंने उसके साथ मिलकर बनवाए थे। आज उसे स्कूल अपने साथ ले जाने थे इसे। हो सकता है कि उसने इनमें से किसी को कॉल किया हो। उसे नंबर डायल करना आता है? हाँ, डायल तो करना आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने किसको फोन किया होगा। कितनी गैर जिम्मेदार है। कई घंटे गुजरने के बाद अब जाके उसे अपने बच्चे का ख्याल आया। मैं भी अब फोन नहीं उठाऊंगी। उसे बता दो कि बच्चा हमारे साथ है। बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अगर हमें उसे सबक सिखाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं उठा रही। एफए उसी के साथ है। मेरे मासूम बच्चे ने उसे कॉल किया और वो आकर उसे ले गए। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते? एक बच्चे को नहीं संभाल सकते? मेरी बेटी, मैं तो काम में लगी हुई थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तुम क्या कर रही थी? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया उस पे? दरिया, अगर हमें पता होता वो बाहर चले जाएगा तो हम दरवाजा लॉक कर देते। खून बन जा रहा है उसका। एफए उसी के साथ है कारताल। मैं उसे जान से मार डालूंगी और कातिल बन जाऊंगी। दरिया देखो, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, प्लीज। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आयला। क्या आपको शादी की तारीख मिल गई? हाँ, मिल गई फाइनली। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जल्दी से तैयारियां शुरू कर लेते हैं हम। हमें अभी इतनी जल्दी नहीं है आयला। वैसे भी आईविलेक में अभी हर कोई शादी कर रहा है, तो हमें अगले हफ्ते की डेट मिली है। बाहर का मौसम है, जानते हो ना उमर? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। शुक्र है मुस्कुराहट तो आई तुम लोगों के चेहरे पर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कहो कारताल। उमर, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? समझ गया, तो अभी वो उसके साथ है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम उनको कांटेक्ट कर सकते हो? मगर क्यों? हमें लगता है कि ईफे उनके साथ है। उनके साथ क्या मतलब? एफे को कुछ हुआ है क्या? ईफे यहाँ नहीं है उमर। उसने अपनी दादी को कॉल किया और वो घर छोड़ के चला गया। और मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा भी सवेरा के साथ है। एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि एफे को बाबा ने किडनैप कर लिया है? मैं ये नहीं कह रहा उमर। देखो, वो दोनों हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम बस अपने बाबा को कॉल करके पूछ सकते हो।
मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह मेरे बाबा पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये इल्जाम लगाते हुए? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम प्लीज अपने बाबा से पूछो। आखिर कैसे? उन्होंने एफए को वहां से कैसे निकाल लिया? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, घर के फोन से एफए ने सवेरा को फोन किया और फिर वो चला गया वहां से। लेकिन बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? करताल यकीनन गलतफहमी में है। आखिरकार तुम्हारे बाबा ने अपनी साबका माशूका के साथ मिलकर बच्चे को अगवा कर लिया। जबरदस्त, बस इसी की कमी थी। 1 मिनट रुक जाए अम्मी, मैं मालूम कर रहा हूँ। यकीनन वो उसी के साथ ही होगा इस वक्त। अम्मी! क्या मुझ पे क्यों उस तरह चिल्ला रहे हो? तुम्हारे बाबा अपनी साबका माशूका के साथ और अपने पोते के साथ खुशगवार लम्हात गुजार रहे हैं इस वक्त। उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। देखो, अगर उसे बच्चे से मिलना ही था तो घर जाके वो लोग मिल सकते थे आराम से। अफसोस हो रहा है बच्चे पर, उस नागिन के जाल में फंस गया और तुम्हारे बाबा को भी अपने इशारों पे नचा रही है। या मेरे अल्लाह, दरिया तो बिल्कुल टूट गई होगी। आयला, मेरा कोट और बैग लेकर आओ जल्दी से। कहाँ जा रही हैं? वो इस वक्त कहाँ होंगे मुझे मालूम है। छोड़ूंगी नहीं आज उन्हें, कातिल बना देंगे मुझे ये लोग। अम्मी रुक जाए जरा। सवेरा साहिबा इतनी गिर जाएंगी मैंने सोचा नहीं था। आह दरिया, ये सब कैसे हो गया आखिर? जी रोशन साहिबा, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ। आप कहाँ हैं ये बताएं, मैं आपको पिक कर लेता हूँ। उमर के साथ जा रही हूँ मैं। शुक्रिया। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। वो क्या कह रही हैं? वो कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं? ईफे यकीनन सवेरा और उजैर साहब के साथ है। उमर और रोशन साहिबा उसे लेने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं देंगे मेरा बच्चा मुझे। क्या मतलब वो नहीं देंगे? मैं जाकर खुद बात करूंगा उनसे। जो वो कर रहे हैं वो जुर्म है। वो मेरा नवासा इस तरह से नहीं छीन सकते। करताल, मैं इस तरह यहाँ पर नहीं बैठ सकती। मुझे उस औरत से खुद मिलना होगा। दरिया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उमर और रोशन साहिबा ईफे को यहाँ ले आएंगे। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ऐसा जुर्म नहीं कर सकते। प्लीज थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। हद है वैसे, वो औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है। जब वो यहाँ आई थी तो मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। दरिया प्लीज संभालो अपने आप को। क्या आप ठीक है सादिक साहब? दवाई ली है आपने अपनी? हाँ ले ली है, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये लड़कियां तो आपका दिल बंद करके ही दम लेंगी। मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा मुस्कान साहिबा। जब तक मैं उनके सारे मसाइल खत्म करके उन्हें सुकून से रहते हुए नहीं देख लेता, मुझे कुछ भी नहीं होगा मुस्कान साहिबा। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहूँ अब आपसे, लेकिन आप बाप होने का बहुत बड़ा फर्ज निभा रहे हैं। मुझे तो नुज़रत साहिबा पे भी तरस आ रहा है, बहुत परेशान है बेचारी। मतलब दरिया ने उन पर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। हाँ मुस्कान साहिबा, ये लीजिए, ये आपका क्रेडिट कार्ड है, इसका बिल अदा कर दिया गया है, जब चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने पार्शियल पेमेंट अदा कर दी है, मगर पूरी पेमेंट अदा नहीं कर पाया। अभी कुछ वक्त लगेगा इसमें। सादिक साहब, मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ये क्या कह रही हैं? शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। आपका बिल आया था, इंटरेस्ट न देना पड़े इसलिए मैंने अदायगी कर दी। बिला वजह सहमत की आपने, किसी तरह भर देती मैं। अब ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये तो वाज़ेह है कि इस वक्त आप मुश्किल में हैं। नहीं, ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उज़ैर के लिए वकील करना और अदालत के बाकी अखराजात में इजाफा हो गया था, इसीलिए कार्ड की अदायगी में ताखीर हो गई। और वैसे भी मेरे सेविंग अकाउंट की लिमिट महीने के आखिर में खत्म हो जाती है, तो मैं बस उसी की रिन्यू होने का इंतजार कर रही थी। इसकी फिक्र मत करें, वैसे हो सके तो मेरी फिक्र भी करना छोड़ दें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, देखिएगा। माफ कीजिएगा भाई, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। क्या आपा को बुला लूं मैं, ताकि वो ब्लड प्रेशर चेक कर लें? मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं।
मैं आपकी टाई साथ ले जाती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। भाई, इन हालात में लोगों पर क्या गुजरती है हमें क्या मालूम। जानता हूं आप परेशान हैं, और वो जो औरत है सवेरा, वो तो बहुत बुरी है। एफए ने आखिर उसे फोन कैसे कर लिया? आखिर वो बच्चा कैसे जाने कि उसकी दादी कितनी खतरनाक औरत है और क्या कुछ कर सकती है। छोटे से बच्चे को बहकाया और उसे अपने साथ लेकर चली गई। उफ, काश कि सुबह जब वो पोस्ट ऑफिस आई थी तो मैं उसे अपने पोते को देखने दे देता। इस तरह कम से कम वो घटिया औरत बच्चे के दिमाग में ऐसा फुतूर नहीं डाल सकती थी। वो पोस्ट ऑफिस भी आई थी? या खुदा, तो फिर क्या हुआ? क्या कहा उसने? और क्या कहेगी, जहर उगला और चली गई। मैं अपनी बात पर जमा रहा, इसलिए नहीं झुका कि जरा सी भी हौसला अफजाई करता तो वो अपनी हद से बहुत आगे बढ़ जाती। क्या धमकी दी उसने? फातेह, वो सवेरा नाम की औरत कुछ कहने आई थी लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। वो बात कुछ ऐसी थी कि सुबह से मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रही है, लेकिन यकीन करने वाली नहीं थी। भाई, यही तो पूछ रहा हूं कि उसने क्या कहा। दरअसल दरिया और कारताल के ताल्लुक के बारे में जिसने उसे बताया था वो हमारी उरूज बेटी थी। ये नहीं हो सकता, सवेरा ने कहा ये। मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन अगर ये सच निकला तो। भाई, उरूज ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वो एक बुरी औरत है, उससे किसी किस्म की भी उम्मीद की जा सकती है। हाँ, ये तो दुरुस्त है, लेकिन जब उसने कहा कि उरूज को बुलाओ, मैं उसके सामने भी ये कह सकती हूँ, तो शुबा हुआ मुझे। उरूज कभी भी जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे किसी को तकलीफ हो, लेकिन दरिया और उरूज के हालिया ताल्लुकात के बारे में तुम भी जानते हो ना। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, मगर आप अपनी तसल्ली के लिए उरूज से पूछ सकते हैं, सच वही बताएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बात घर से निकल गई है तो फिर यकीनन उरूज नहीं बताया होगा। ठीक है, तो फिर पहले मुझे उरूज से बात करने दो। हाँ, बात कर ले उससे, लेकिन उससे इस तरह बात कीजिएगा कि उसका दिल न टूटे। वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं उसका दिल क्यों तोड़ूंगा, फिक्र न करो। उरूज का तुमसे कहीं ज्यादा ख्याल है मुझे। आ जाओ मेरी जान। हेलो सिस्टर। हेलो, खुशामदीद। आ जाए, अपना ब्लड सैंपल दे दें। लाओ, ये मुझे दे दो उरूज। शुक्रिया। लगता है बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे मेरे। मेरी जान, ये बस रूटीन टेस्ट हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा दोस्त एंगन चाह रहा था कि ये टेस्ट हो जाएं तो बेहतर होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ कि कौन है। अच्छा ठीक है। जी कहिए सादिक बाबा। हाँ सरदार, सब खैरियत है ना बेटा? जी जी, सब खैरियत है। क्या तुम मेरी उरूज से बात करवा सकते हो? वो मसरूफ है, इसलिए फोन पे नहीं बुला सकता उसे। क्या मतलब नहीं बुला सकते? क्या कोई मसला हुआ है? नहीं, कोई मसला नहीं है, जब फ्री होगी तो मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है। सरदार ने उरूज का फोन क्यों उठाया? मैं कैसे जान सकता हूं? वो फोन के पास नहीं थी। मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब है। थोड़ी देर के लिए इसे दबा कर रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। किसका फोन था? कोई रॉन्ग नंबर था। ठीक है, मैं चीज उठा लेता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है टोस्ट हमारे मुंतजिर है मेरी जान। सच में मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, चलते हैं। एफे बेटा, थोड़ा आहिस्ता खाओ वरना फंदा लग जाएगा। दादा, क्या हम खिलौने भी खरीदेंगे?
हाँ बिल्कुल बेटा। क्या आप मुझे वो बाल्टी और क्रेन भी दिलाएंगे, पहले वाली? तुम जो चाहोगी दादा तुम्हें दिला देंगे। उमर, ये क्या बदतमीजी, अपनी अम्मी के साथ मेरा पीछा भी करने लगे हो क्या? क्या हुआ? तुम्हारी माशूका के साथ मुलाकात में खलल डाल दिया? आपके ख्याल में आप क्या कर रही हैं? वहाँ दरिया हर जगह पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है और आप लोग यहाँ पर आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, कुछ अंदाजा भी है? उमर, एफए ने सवेरा से कहा कि वो अपनी अम्मी के साथ नहीं रहना चाहता और घर से निकल गया, और सवेरा ने परेशान होकर मुझे फोन कर लिया। किसी को बताए बगैर तुमने बच्चे को रोक लिया? तुम्हें लगता है बहुत अच्छा किया तुमने? हमने जबरदस्ती नहीं रोका इसे। और हाँ, तुम मुझसे जवाब तलब करने के बजाय जाकर दरिया से पूछो कि वो इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई। आ जाओ बेटा इफे, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, बहुत रो रही थी वो तुम्हारे लिए, तुम्हें याद करके। चलो बेटा। तुम कौन होती हो मेरे पोते को मुझसे ले जाने वाली? हम इसका खानदान है सवेरा साहिबा। एफए का उसकी अम्मी के साथ रहना जरूरी है। हमें मजबूर ना करें कि हम पुलिस या किसी और इदारे को इसमें शामिल कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आप ही को तकलीफ पहुंचेगी। पुलिस का इस सब से क्या लेना देना है उमर? तुमने बच्चे को बगैर बताए रोक लिया और इसके खानदान को इत्तला तक नहीं दी। यकीनन इसकी माँ ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी होगी। उसे जो करना है कर सकती है, आखिरकार ये बच्चा मुझे ही मिलेगा। आ जाओ इफे, चलो। रोशन, देखो दरिया ने बहुत बड़ी गलती की है। हमें सब कुछ भुलाकर होश के नाखून लेने चाहिए और बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए कि आगे इसके साथ क्या होगा। बेटा चलो हमारे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा रोशन दादी। तुम इसे दादी मत कहो। जी है मत बच्चे के सामने। मैं हूँ तुम्हारी दादी। मैं अभी बताती हूँ पुलिस को कॉल करके कि इस औरत ने किसी के बच्चे को अगवा कर लिया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हें तो जेल में दोबारा जाना नया नहीं लगेगा ना उज़ैर साहब? दोबारा गलती मत करना। उमर, तुम बच्चे को लेके जाओ यहाँ से। एफे, मेरी जान, चलो चलते हैं यहाँ से। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। चलो उनके पास चलते हैं। तुम अपने दादा और दादी से बाद में मिल लेना, अभी इतनी तफरी काफी है इस वक्त के लिए। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है? चलो। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। आ जाओ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊंगी बेटा। अदालत तुम्हें मेरे हवाले करेगी। अपने चोर बेटे के नक्शे कदम पे मत चलो। तुमने एक बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया। इसके अलावा एक शादीशुदा मर्द के साथ होटल में घूम रही थी और अदालत तुम्हें बच्चे की कस्टडी दे देगी। हो नहीं सकता। रोशन, प्लीज। वो दरिया बहुत नेक है ना। ये काफी नहीं कि वो बदकिरदार और बदनाम है, उसने एक और बच्चा भी पैदा कर लिया। प्रेग्नेंट है वो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। तो क्या हुआ? दरिया ने एक गैर शादीशुदा मर्द का इंतखाब किया है। तुम्हारी तरह शादीशुदा मर्दों के पीछे भागकर उनका घर खराब नहीं कर रही वो।
ना जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। दरिया बहुत टूट गई होगी। उमर भी अपनी माँ के पीछे चला गया है। तुर्कान, ऐसा करो दरिया को कॉल कर लो। मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगी। उसने जो किया उसके बाद मैं उसका साथ नहीं दूंगी। चाहे उसके बच्चे के साथ कुछ भी हुआ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन तुम भी तो एक माँ हो। कॉल कर लो। एक माँ होने के नाते मुझे भी अफसोस है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी उसके बच्चे के जरिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। उमर का फोन है। हेलो मेरी जान, तुमने क्या किया? तुम कहाँ गए थे? क्या तुमने ढूंढ लिया उनको? हाँ बताओ। एफए हमारे साथ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है। अब तुम कहाँ पर हो? हाँ एफए को घर छोड़ने के लिए आए। छोड़कर आता हूँ फौरन वहाँ। ठीक है मेरी जान, शुक्रिया। चलो हम अंदर जा रहे हैं, बाद में बात करता हूँ तुमसे। शुक्र है खुदा का। अंदर आ जाओ बेटा। देखो तुम्हारी अम्मी और सब घर वाले तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। मुझे कारताल नहीं पसंद, मुझे मेरे बाबा चाहिए। लेकिन तुम कारताल अंकल को तो जानते ही नहीं। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ताकि तुम उन्हें जान सको बेटा। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद आ जाएंगे। बेटा कारताल अंकल तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को बहुत खुश रखेंगे। लेकिन वो मुझे नहीं खुश रखते। तुम उन्हें मौका दोगे तो वो तुम्हें खुश रखेंगे। तुम्हें पता है कारताल अंकल बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे डेफनी से मोहब्बत करते थे। हाँ बिल्कुल। क्या डेफनी बहुत खुश थी उमर अंकल? हाँ बिल्कुल, वो बहुत खुश थी। लेकिन उस वक्त के हालात जरा कुछ और थे। कारताल ने मेरी गैर मौजूदगी में डेफनी का बहुत ख्याल रखा था। अगर मैं खुश रहूंगा तो मेरे बाबा आ जाएंगे। फिर मैं कारताल के साथ खुश रहूंगा। मेरी जान, मेरा बेटा। तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? मुझे अपने दादा और दादी की याद आ रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और बताए बगैर ही चले गए। मैं इसलिए गया क्योंकि अब आप मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में, सबसे ज्यादा। अगर तुम ना आते तो मैं मर जाती। अम्मी मत रोए, मैं खुश रहूंगा। चलो बेटा, कमरे में चलो, तुम्हारे कपड़े बदल दो। आ जाओ मेरी जान। आज ही केस शुरू कर दो और मुकदमे की तैयारी करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा वकील ने? अगर दरिया का रिश्ता उसके साथ नाजायज तरीके से है और वो उम्मीद से है तो इस बात को हम कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम करेंगे इस्तेमाल, जो भी करना पड़े। हम कोर्ट में दरिया के हवाले से सब कुछ बता देंगे। मैं अपने पोते को उसके पास नहीं छोड़ूंगी। हाँ यकीनन हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्या वो जहर? हाँ यही कि वो हमारे ताल्लुकात का पूछ लेंगे। हमारे बीच कुछ नहीं है सवेरा, ये मत भूलो तुम। हाँ अगर हमारे माजी के रिश्ते को इस्तेमाल करें तो ये बात अलग हो सकती है। वैसे भी मुस्तफा ने अपने बीवी और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचाया। चोरी करके यहाँ से भागा है, फरार है अभी तक। और मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है उजैर। कोर्ट बच्चे को होटल में रहने की इजाजत नहीं देगा। हाँ ये सारी चीजें देखी जाएंगी, सच है। तो फिर हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा। अब तुम्हारे हालात भी बेहतर हो गए हैं। अगर तुम मुझे एक छोटा सा भी घर दिला दो तो मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी। उजैर, मुस्तफा हमारा बेटा है और इफ़े हमारे पास उसकी अमानत है। हमें उस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। जल्द अज जल्द तुम्हें ये मसला हल करना है।